जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो एक मुस्कुराहट के साथ में बताएं प्यारे बच्चे, आज हम लोग इतिहास की दूसरी क्लास पर, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं उनका वेटेज काफ़ी रहता है। तो आज बड़े अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। उम्मीद करूंगा आप उतने ही बेहतरीन आंसर सभी प्रश्नों के देंगे। तो एक बार प्यारे बच्चे शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे, लिखेंगे भैया वी आर रेडी। और बहुत अच्छे से आंसर आप लोगों को देने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, दोनों तरफ ध्यान से पढ़ा करो। प्रश्न है, समय दे रखा है और वर्ष दे रखा है, और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विजय दे रखी है। 1647, 1646, 1659 और फिर प्यारे बच्चे 1656 है। तो किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विजय अभियान रहे, ये आंसर आप लोगों को बताना है। क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें 1647 में उन्होंने क्या विजय किया था, तो आप कहेंगे सिंहगढ़ किले को विजय किया। 1646 में आप सबको पता होना चाहिए तोरण का किला उन्होंने जीता। 1659 में प्यारे बच्चे प्रतापगढ़ के किले को जीता। और 1656 में उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया जी बी, सी, डी और ए हो जाए। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो सूरत पर आक्रमण किया था वो कब किया था? तो सूरत आक्रमण की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सूरत आक्रमण भैया जी 1664 में हुआ और 1670 में हुआ। कब? 1664 और 1670 में हुआ। ठीक है। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चे आपसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक हुआ था, जिस दिन उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, वो प्यारे बच्चे राज्याभिषेक उनका किस वर्ष में हुआ था? एक बार बोलेंगे किस वर्ष में उनका राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए 1674 में। इसी दिन उन्होंने हैंदव की और प्यारे बच्चे किसकी, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अष्टमंडल है, और उनके प्रमुख जो थे, यानी जो पद था, आप लोगों को पता होना चाहिए, उनका एक था अष्टमंडल। तो उस अष्टमंडल में कितने लोग थे आपका? आप कहेंगे भैया जी 8 लोग थे, जो किसको देखते थे? आपका प्रशासन को देखते थे। उन 8 लोगों का क्या काम था देखेंगे। दान और धार्मिक जो कार्य था उसको कौन देखता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? और सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो क्या बोलेंगे? सैन्य विभाग का प्रमुख था भैया जी सर ए नौबत। क्या बोलोगे? सर ए नौबत। वित्त विभाग यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? आपका इनकम एक्सपेंडिचर का अमात्य, जिसको मुआदार भी हम बोलते थे। क्या बताया था मैंने आपको? मामुआदार भी इसको कहा जाता था। ठीक है। तो ये क्या देखता था? वित्त विभाग देखता था। गुप्तचर विभाग कौन देखता था? वाक्यान्वीस देखता था। और दान धर्म आदि के कार्य कौन देखता था? आपका सदर पंडित राव देखते थे। तो क्या बोलोगे? ए हो गया, ए डी बी और सी हो गया। ए डी बी और सी हो गया। ए डी बी सी हो जाएगा। ठीक है। अष्टमंडल था। अच्छा मुझे बताओ, इनमें अष्टमंडल में सबसे प्रमुख कौन था, जो सबसे चीफ था इन सब में? और एक था इसमें प्यारे बच्चे आपका सुरूनवीस। सुरूनवीस का क्या कार्य था, एक बार ये भी आप बताएंगे। तो आप कहेंगे सुरूनवीस तो भैया जी पत्राचार आदि के काम के लिए था। ठीक है। और विदेश मंत्री कौन था आपका, जिसके पास विदेश विभाग था, फॉरेन मिनिस्ट्री जिसके पास थी, उस पद को कहते थे दबीर, यानी कि सुमंत हम कहते थे। एक न्यायाधीश था। और सबसे प्रमुख कौन थे इसमें? पेशवा, जो किसके जैसे थे? प्राइम मिनिस्टर के जैसे थे, आपका मराठा साम्राज्य। वर्ष दिए हुए हैं प्यारे बच्चे और संधि दी हुई है। तो वर्ष और संधियों का मिलान आप लोगों को करना है, बड़े ध्यान से करेंगे। वेरी गुड, स्मिता सिंह जी एकदम सही आंसर है। तपस्या सिंह, ललित यादव प्रतापगढ़, विनीता, प्रज्ञा पांडे, अनीश यादव, सत्यम कुमार, गौरव सागर, बहुत शानदार आंसर प्यारे बच्चे। तो क्या बोलेंगे 1728 में कौन सी संधि हुई इसमें से? तो आप कहोगे भैया 1728 में आप लोगों को सोचना चाहिए कि मराठा साम्राज्य में 1720 से लेकर के 1740 तक कौन थे? द ग्रेट वॉरियर बाजीराव प्रथम थे। कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। मैंने बोला मराठा साम्राज्य को सबसे ज्यादा प्रसारित करने का जो श्रेय, जो क्रेडिट जाता है वो बाजीराव प्रथम को जाता है। मैंने आपको बताया था कि उस समय के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से, क्या आज तक के इतिहास के भारत के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से, क्या बोलते हैं, शुरुआती स्थानों में आते हैं।
तो इन्होंने किसको हराया था यहाँ पर? हैदराबाद के निजाम को हराया था, जो पालखेड़ का युद्ध हुआ था 1728 में। ठीक है, अच्छा। और 1739 में इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था बाजीराव प्रथम ने। तो यहाँ पर क्या की थी प्यारे बच्चे? आपका क्या बोलोगे आप? किससे संधि की थी? पुर्तगाली से की थी, पुर्तगालियों से की थी इन्होंने बसीन की संधि। अच्छा, आप लोगों को पता होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एक बार कमेंट सेक्शन में पूछो या बताओ मुझको, पूछो नहीं, कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे? फटाफट से सारे प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। आंग्ल और मराठा यानी अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में प्यारे बच्चे कितने युद्ध आपका हुए थे? ये आंसर आप लोगों को बताना है। तो आप कहेंगे भैया जी 3 टोटल युद्ध हुए, जिसमें से पहला 1775 से 1782 तक चला। रघुनाथ राव जो थे आपका राघोवा, वो अंग्रेजों से जाकर के मिल गए और अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। तो ये शुरुआती चरण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब मराठे उसको जीत गए तो अंग्रेजों को हानि हुई, तो सलबाई की संधि हुई। दूसरा आप जानते हैं 1802 में 20 वर्ष के बाद शुरू हुआ आंग्ल मराठा युद्ध 1806 तक, जिसमें राजापुर घाट की संधि हुई। और तीसरा आपका 1818 में, जिसमें पेशवा पद को खत्म कर दिया गया था। तो कितने युद्ध हुए थे? 3 हुए थे। 3 वाले सारे प्यारे बच्चे एकदम से ठीक है। तो क्या आंसर आया भैया हमारा? BACD हमारा सही आंसर दोस्त आ जाएगा। नेक्स्ट, अब लिखे हुए हैं इधर युद्ध और इधर लिखा हुआ है संधि, जिस संधि से उस युद्ध की समाप्ति हुई है। तो देखेंगे ध्यान से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर। और इधर है किस किस संधि से खत्म हुए। तो हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो मैसूर साम्राज्य का अधिग्रहण करने के लिए अंग्रेज चले। तो अंग्रेजों को सबसे पहले किससे टकराना पड़ा? हैदर अली से, जो वहां का सुल्तान था हैदर अली। तो पहले युद्ध में तो हैदर अली लड़ा, लेकिन हैदर अली के बारे बच्चे जीता कि हारा? तो आप कहेंगे भैया हैदर अली की जीत हुई थी। तो पहले में आपकी संधि हुई कौन सा? आपका मद्रास की संधि। क्योंकि पहला हुआ था 1767 से 69, और 1769 में कब? 1769 में आपकी किसकी? मद्रास की संधि हो। दूसरे युद्ध में आप जानते हैं पोर्टानोवा में हार हुई और आपका मैसूर साम्राज्य हार जाता है, और यहां पर संधि कौन सी करनी पड़ी? 1784 में 1780 से 84 जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो प्यारे बच्चे 1784 में कौन सी? मंगलौर की संधि करनी पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में, क्योंकि वॉर चलाई है 1790 से लेकर के 1792, और 1792 में हमको क्या करना पड़ गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे करनी पड़ गई? अंग्रेजों से करनी पड़ गई। किसको? आपका टीपू सुल्तान को। और चौथे में तो टीपू सुल्तान मारा ही गया 1799 में। तो इसके साम्राज्य को मिला लिया सहायक संधि से। क्या बोलेंगे? सहायक संधि से मिला लिया गया किसको? मैसूर को। कब? 1799 में। कोई दिक्कत प्यारे दोस्त? बी, ई और फिर आपका ए और फिर डी हो गया, BCAD हो गया। नेक्स्ट आगे आएंगे। महत्वपूर्ण संधियां हैं और फिर उनके वर्ष दिए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संधि दी हुई हैं और उनके वर्ष दिए हुए हैं, इसका एक सही मिलान आप लोगों को करना है। जैसे पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? पूना की संधि किस वर्ष हुई? लाहौर की संधि किस वर्ष हुई? अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई? इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? और बनारस की संधि किस वर्ष हुई? और साथ में अलीनगर की संधि किस वर्ष हुई? आराम से मिलाते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सविता शुक्ला कह रहे हैं सर बस डेट ही याद नहीं होती। तो बेटा याद क्या होता है फिर एक बात बताओ, याद क्या होता है? चलो भाई बोलेंगे फटाफट से। इतिहास से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? प्यारे बच्चे, मैं सब क्लासेस में बता चुका हूँ, आप लोगों को रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहना चाहिए। और मैं आपको सारा स्ट्रक्चर पहले समझा चुका हूँ, पूरे GS का क्या स्ट्रक्चर रहेगा लगभग, वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं इतिहास के आपको 1% भी देखने को मिल सकता है ना, 2% भी देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा कभी नहीं। ठीक है, इससे कम ही रहेंगे, फिर भी हम 2-1 आधार मान लेते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पुरंदर की संधि कब हुई प्यारे बच्चे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी से रिलेटेड 1665 में। पूना की संधि 1817 में। आपका ये कब हुआ था? जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत थी। लाहौर की संधि आपका 1846 में हुई, महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद में अंग्रेजों ने की। किनसे? आपका पंजाब में। अमृतसर संधि 1809 में। इलाहाबाद की संधियां, ये बक्सर के युद्ध हुआ, उसके बाद में 2 संधि हुई, अंग्रेजों ने घेरा सबको। 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, 2 संधियां की गई इलाहाबाद की। बनारस की संधि प्यारे बच्चे, बनारस की संधि आपका, सॉरी, अलीनगर की संधि, हाँ बनारस की संधि आपकी कब हुई? 1773 में हुई।
ठीक है? तो ये क्या बोलेंगे, आपका बनारस विद्रोह भी था, राजा जैत सिंह ने किया था, तो उसके लिए बनारस की संधि की गई थी 1773 में। अलीनगर की संधि, ये सिराजुद्दौला के समय की संधि है ना? क्या बोलोगे, आपका सिराजुद्दौला के बाद की संधि है दरअसल में, तो इसको बोलेंगे 1757 में हुई थी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, बी ए डी सी इलाहाबाद की संधि आपका क्या हो जाएगा, डी डी ई एफ जी। तो क्या बन गया हमारा, एफ हो गया, और फिर क्या हो गया हमारा प्यारे बच्चे, जी हो गया, और फिर ई हो गया, बी ए डी सी एफ जी।